देखिए, जहां देखिए वहीं यही सुनने को मिल रहा है कि 10,000 नहीं मिलता तो एनडीए इस बार नहीं जीतती। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी सवाल की कि क्या वाकई एनडीए की रिकॉर्ड 202 सीटों की जीत के पीछे चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला जिम्मेदार है। फैसला आचार संहिता लागू होने के बावजूद बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार रुपया बांटने की अनुमति, जबकि 2004 से अब तक कम से कम 5 राज्यों में ऐसी 10 योजनाओं पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, लेकिन बिहार में यह रोक नहीं लागू किया। तो क्या चुनाव आयोग के फैसलों में फर्क दिखता है? आज हम आपको बताएंगे कि किन 5 राज्यों की योजनाओं में रोक लगाई गई, वहां चुनाव में क्या हुआ और बिहार में रोक क्यों नहीं लगाई गई। आज सबसे बड़ा प्रश्न, जब देश भर में आचार संहिता एक ही है तो कई राज्यों में चुनाव आयोग योजनाएं रोक देता है, जबकि बिहार और झारखंड में छूट दे देती है। इसका जवाब समझने के लिए देखते हैं कि किन किन राज्यों में योजनाएं रोकी गई और वहां चुनाव में क्या हुआ। राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पर रोक लगाई गई। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की तैयारी की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह सीधा मतदाता लुभाव है। आचार संहिता के दौरान ऐसा वितरण की इजाजत नहीं हो सकती है और योजना को रोक लगा दी गई। और नतीजा आप जानकर हैरान होंगे कि कांग्रेस सरकार गई, बीजेपी बहुत बहुमत से लौट आई। दूसरी, तेलंगाना में रायथू बंधु योजना पर रोक लगाई गई। यह पीएम किसान जैसी योजना थी। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले तक भुगतान की घोषणा की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानकर मतदान तक योजना रोक दी। नतीजा, केसीआर सरकार गई, कांग्रेस बहुमत से लौट आई। तीसरा, आंध्र प्रदेश में डीबीटी योजनाओं पर कुल 7 योजनाओं पर इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले रोक लगा दी। कारण बताया कि वोटिंग से ठीक पहले डीबीटी भेजने की तैयारी थी। आयोग ने कहा कि नई वित्तीय घोषणा या भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नतीजा वही हुआ कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार गई और टीडीपी ने 175 में से 135 सीट जीत ली। चौथी, हम बात करें उड़ीसा की कालिया योजना पर रोक लगा दी गई। 2019 में कालिया योजना के तहत किसानों को नगद सहायता दी जा रही थी। इलेक्शन कमीशन ने इसे नई वित्तीय घोषणा मानकर रोक दिया। बीजेडी ने नाराजगी जताई कि पीएम किसान जारी रहा, लेकिन उनकी योजनाएं रोक दी गई। नतीजा, उड़ीसा में पटनायक सरकार तो लौटी, लेकिन बीजेपी मजबूत हो गई। पांचवी राज्य की बात करें, तमिलनाडु 2004 और 2011 में 2 योजनाएं रोक दी गई। 2004 में बिजली बिल भुगतान योजना में मनी ऑर्डर भेजना रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और 2011 में डीएम के फ्री टीवी योजना को भी रोक लगा दी गई। नतीजा, 2011 में एआईएडीएमके ने 234 में से 203 सीट जीत ली। और अब 2 राज्य जहां चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई और वहां की सरकारें दोबारा लौट आई। अब हम जानते हैं बिहार का पूरा मामला। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपया महिलाओं को दिए गए। पहले किस्त 26 सितंबर को, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई। उसके बाद भी 5 बार 10-10 हजार रुपया भेजे गए। यहां तक कि एक किस्त चुनाव की घोषणा वाले दिन उसी वक्त जारी कर दी गई और सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर दिसंबर तक भुगतान की तारीख भी घोषित कर दी। आरजेडी ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रोक नहीं लगाई। नतीजा, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए 2/3 बहुमत से लौटा। अब हम दूसरी बात करें, झारखंड राज्य की मैया सम्मान योजना। 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपया महीना वोटिंग की रात तक पैसे डाले गए। भाजपा ने शिकायत की, लेकिन रोक नहीं लगाई गई। नतीजा की हेमंत सोरेन का सरकार दोबारा लौट कर आया। तो कहते हैं कि पैसा बीच में, चुनाव के बीच में पैसा भेजना जनमत प्रभावित करता है। 200 नहीं, 240 सीट भी एनडीए अगर जीत लेती है तो इसे अनफेयर कहा जाता है। यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रैक्टिस है। बिहार की राजनीति में महिला वोटर की ताकत काफी ज्यादा है। बिहार के आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। कुल वोटर 7.45 करोड़ है, महिला वोटर 3.51 करोड़ और पुरुष वोटर 3.93 करोड़। महिला वोटर बिहार की राजनीति में
निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफर करना चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक विशाल असर डाला है। बड़ा सवाल यह भी है कि एक जैसे नियम लेकिन अलग अलग फैसले क्यों? आज सबसे बड़ा सवाल, जब आचार संहिता पूरे देश में एक जैसी है तो फैसले अलग अलग क्यों लिए जाते हैं? क्या वजह है कि राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में रोक लगती है लेकिन बिहार और झारखंड में इसको जारी किया जाता है? क्या अलग अलग राज्यों की राजनीतिक संवेदनशीलता है? क्या शिकायतों पर कार्रवाई का पैटर्न बदल गया या फिर राज्य सरकारों की व्याख्या पर आयोग नरम पड़ता है? यह सवाल अब देश भर में चर्चा का विषय है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में आचार संहिता के बावजूद कैश ट्रांसफर ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया, और क्या इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले समान रूप से लागू करने चाहिए या नहीं? ये सवाल आने वाले दिनों में और तेज होंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताइए।